अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। आज का मेरा सवाल है कि कौन सा मुल्क डेवलपमेंट के लिहाज से ज़्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? इसका जवाब आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे यहाँ पर आए हुए लोगों से। तो आइए चलिए मेरे साथ। आपका नाम? हमना। नतालिया। कौन सा मुल्क डेवलपमेंट के लिहाज से ज़्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? आई गेस इंडिया। मुझे भी इंडिया लगता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इंडिया डेवलपमेंट ज़्यादा मतलब कि आगे है पाकिस्तान से। इंडिया है सबसे ज़्यादा। इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया ज़्यादा आगे है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हम उसको कभी भी डेवलपमेंट के लिहाज से आगे नहीं आने देंगे। ये आप दुश्मनी निकाल रहे हैं या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत तो इसके बरक्स है। असल में अगर हकीकत में जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो है इंडिया की पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा सा वीक है बिकॉज ऑफ हमारी पॉलिटिक्स की वजह से। और आप क्या कहेंगे? मैं भी कहूँगी, एक तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने सिटीजन्स को सपोर्ट बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखा जाए तो उनकी वो, जैसे हमना ने कहा, उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्गर है, उनके पास पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये पाकिस्तान के पास एक चीज़ लैकिंग है। और पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ बनती है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नज़र नहीं आती। इंडिया काफ़ी आगे देखा जाए तो आईटी में और एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में इंडिया बहुत आगे। आईटी में उनका इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में जो है उनका, वो बहुत ज़्यादा आगे, उनका मेरिट बहुत हाई होता है। हमारा आईटी में बहुत अभी कम स्कोप है, यहाँ पे लोग फ़ॉरेन जाते हैं। पाकिस्तान में कोई इतने ज़्यादा अच्छे जो है इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसी क्या वजह आपको नज़र आती है कि इंडिया आगे निकल गया डेवलपमेंट में और पाकिस्तान पीछे रह गया? इंडिया में बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। और हमारे मुल्क में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं किसी की टांग नेक पुलिंग नहीं करूँगा, हमारी जो मुल्क में जो ये सियासतदान है, हमारे अनपढ़ सियासतदान हैं, उनकी वजह से जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हेल्थ सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम दोनों डूब चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हुक्मरान हमारे कौन से पढ़ लिखे, वो भी अनपढ़ ही हैं, जाहिल, जो हमारी हुकूमतें पहले आई हुई हैं। पढ़े लिखे होते ऑब्वियसली यार, अब उन्होंने अच्छा डेवलप करते हैं, मतलब इकॉनमी बूस्ट करते हैं, एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को ऊपर लेके जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर को ऊपर लेके जाते हैं। बट नहीं, इंडिया ने इस चीज़ में काफ़ी उन्होंने किया है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि आई थिंक उनकी जो इंडस्ट्री है वो इज़ ऑब्वियसली वेरी डेवलपिंग, क्योंकि दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि अब इंडिया अपने मुल्क को ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, तो वहाँ पे वैकेंसी ऑप्शन ज़्यादा है। दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन अगर हम अपनी आईटी, एजुकेशन और किसी भी सेक्टर की बात करें तो इंडिया हमें ज़्यादा आगे नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की टोटली हर किस्म की इन्वॉल्वमेंट है, हर एस्पेक्ट में, एजुकेशन, डेवलपमेंट, आईटी, जो किसी भी किस्म की बात करें उसमें इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। तो इस्टेब्लिशमेंट का हर एक चीज़ में मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता, मेरी ये राय है। पाकिस्तान में क्योंकि कोई लॉ ही नहीं पास होता, जैसे उन्होंने रिसेंटली क्रिप्टो लीगल की है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और उन्होंने उसको बैंक्स ने भी लीगल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में, ठीक है, वो लीगल हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान करेगा ही नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि इंडिया डेवलपमेंट में पाकिस्तान से बहुत आगे है? उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है, राइट। उनकी अगर करेंसी देखी जाए, ठीक है, उनका जीडीपी देखा जाए, हमसे बहुत आगे हैं वो लोग। दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया कहीं आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। आपको पाकिस्तान के वीक होने की वजह क्या नज़र आती है? एक्चुअली पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हैं, तो ये तो हम सबको पता है। तो आई गेस कि वो फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को पूरी तरह रीग्रो करना पड़ा। इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ था, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग टू मूव ऑन, जो भी है, जिस तरह भी है, लेकिन कोशिश कर रहा है। मैं भी एग्री करती हूँ अमना से। एक तो वो इनिशियल फैक्टर ज़रूर आता है, उसके अलावा मुझे लगता है हर चीज़ एजुकेशन पे आती है इवेंचुअली। जैसे हमारी एजुकेशन रेट बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, उस तरह पाकिस्तान भी इम्प्रूव करता रहेगा। जो भी है, इंडिया के साथ भी बड़ी मसले हैं ऑफ कोर्स, बट उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा, उनकी एजुकेशन हमसे ज़्यादा है, और वो इन चीज़ों में रिफ्लेक्ट करती है, उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी डेवलपमेंट में। क्या वजह नज़र आती, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया इंडिया से? लोगों का कंसर्न नहीं है आईटी बेस्ड पे। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही
जो हैं मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इस आईटी में लोग इतना ज़्यादा अपना जो है शौक डेवलप नहीं करते। लेकिन इंडिया में चूँकि आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, इस वजह से जो है इंडिया में लोगों में कंसर्न ज़्यादा पैदा होता है, उनमें शौक ज़्यादा पैदा होता है। यहाँ पे देखें स्कूल ऑप्शंस बहुत कम है, पढ़ाई इल्म कोई वैल्यू नहीं है, कोई तालीम के लिए वो एक फराहमी नहीं है तालीम की। तो वो फिर यही होता है कि लोग बाकायदा इन चीज़ों से जब परे हो जाते हैं, वो फिर चोरी की तरफ या भीख वगैरह मांगने की तरफ इस तरफ आते हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है। क्राइम रेट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे और आज पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे रह गया? बेसिकली उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत फोकस किया, राइट। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज़, वो अपनी इंडस्ट्री की वजह से आज हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान को कितना टाइम लगेगा इंडिया के जितना डेवलपमेंट कंट्री बनने में? 1 decade, मतलब आई गेस 2-3 decades। काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने, हमें बहुत ज़्यादा जो है ये स्किल्स पे अपना काम करना पड़ेगा। जब तक मुल्क का कर्जा नहीं ना उतर सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, अपने किन सेक्टर्स पर काम करना चाहिए कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में आ सके? सबसे पहले तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे एम्फसाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई नेशन तब तक नहीं आगे जा सकती जब तक उसका एक बेस स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आई गेस कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे करने की ज़रूरत है। तो ये मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, एजुकेशन पॉलिसीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि कर रहा है पाकिस्तान, स्लोली इस पे काम कर रहा है। बट जैसे ही हमारे जैसे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं या इंपोर्ट्स हम कम कर लेते हैं, तो आई एम श्योर उससे पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे डेवलपमेंट को, पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए? पाकिस्तान में स्किल्स में काम करना चाहिए। वही बात दोबारा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग से हट के भी बाकी प्रोफेशंस पे भी काम करना चाहिए। पाकिस्तान पे स्किल्स के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इस तरह के स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए ताकि लोगों का इसमें कंसर्न पैदा हो सके। एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। हेल्थ सेक्टर मतलब कि उसकी मतलब कि इसमें जो भी इकोनॉमी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करें, एजुकेशन हेल्थ और यही है बस। बेसिक ये कर लेना यार, बाकी सारी चीज़ें खुद ही इसके साथ साथ ही हैं। सेहत है, तालीम है, सब कुछ ठीक है। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके ना कि उनको दबाएं। अनपढ़ सियासतदानों के नीचे दबे हुए हैं सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे लेके हैं, अनपढ़ों को बाहर पीछे फेंके। मेरिट पे करें सारा कुछ, यहाँ पे मेरिट नहीं है। डिसिप्लिन, दैट्स इट। दिस इज़ अ ह्यूज वर्ड राइट नाउ, क्योंकि अगर तो हमारी करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अभी जो कल हमारे पार्लियामेंट में हुआ है, तो डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, किन अपने सेक्टर्स पर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ जा सके? देखें, मुझे पर्सनली हर चीज़ का इतना इल्म नहीं है, लेकिन जितना मैं थोड़ा समझता हूँ कि जिस तरह मैंने बात शुरू की थी कि मुल्क को ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए, ज़्यादा एक ऑप्शन होने चाहिए। तो आई थिंक अब हमारी सुनने में तो है जो स्ट्रैक्स शो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है यानी इंक्रीजिंग, तो अगर आपकी मुल्क की जीडीपी बेहतर होती है, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती है, इंपोर्ट कम हो जाती है, तो इवेंचुअली आप मुल्क को पैसा फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा पैसे की जो एक वो हेर फेर है वो अगर ख़त्म हो जाए हमारे बिजनेसेस से, तो एक वो साइकिल अगर शुरू हो जाए पैसे का, तो वो इवेंचुअली मुल्क को फ़ायदा होगा उसका। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो सकता है अगर पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएं। तो आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।